जयपुर में आज यादव समाज के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक संगठन कार्यरत है, जो कि समाज को आर्थिक, सामाजिक और सुदृढ़ बनाने के कार्य कर रही हैं। इसी कड़ी में यादव समाज पूरे भारतवर्ष में विभिन्न प्रांतों में फैला हुआ है और सामाजिक रूप से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल है। इस समाज की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के लिए आज अहीर जन जागृति फाउंडेशन का गठन किया, जिसमें समाज को नई दिशा व दशा प्रदान करने के कार्य करेंगे। मंजूलता यादव ने बताया कि संस्था का प्रमुख कार्य भारतीय सेना में अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए केंद्र सरकार से उचित संसाधनों से मांग करते हुए समाज को इसका लाभ दिलाने के लिए संकल्पित है। समय समय पर सैनिकों के सम्मान में रक्तदान शिविर आयोजित किए जाएंगे। युद्ध में शहीदों के परिवारों की सहायता व उत्थान के लिए कार्य करना, शहीदों के बच्चों की शिक्षा, उचित मार्गदर्शन, खेलकूद, भविष्य में उन परिवारों के जनों के लिए जन कल्याणकारी कार्य करना रहेगा। इस संस्था के संस्थापक गणों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा की। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत को बनाया गया है। जैसा कि हर समाज में बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, उसी तर्ज पे हमने भी अहीर जन जागृति फाउंडेशन के नाम से अपना एक संगठन शुरू किया है, जो कि क्योंकि हमारा समाज जो है वो पिछड़े वर्ग में आता है और ये सब चीज़ें जैसे शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, हर तरह से जब समाज पीछे रह जाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में रख दिया जाता है। वीपी सिंह जी के टाइम में इनको उससे पहले हम सामान्य वर्ग में आया करते थे, लेकिन वीपी सिंह जी जब आए तब उनके टाइम से हमें पिछड़े वर्ग में रख दिया गया, क्योंकि हमारा समाज, अहीर समाज जो है वो शैक्षणिक रूप से कुछ पिछड़ा हुआ था, क्योंकि मूल हमारा काम जो होता था वो खेती का होता था, इसलिए शिक्षा में थोड़े पिछड़ गए थे। हमने इसकी फाउंडेशन में यही मेन मुद्दे रखे हैं कि हम अपने समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर फील्ड में उन्हें उभारने की कोशिश करें। विशेष रूप से हमने जो अपना एक एजेंडा लिया है वो है अहीर रेजिमेंट की स्थापना, और वो करवाना ही है हमें, इसलिए मेन हमारा यही एजेंडा रहेगा। बाकी अपना समाज जो आगे बढ़ेगा उस हिसाब से हम शैक्षणिक वगैरह सब करते रहेंगे। मंजूलता यादव। कि अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए और राजस्थान सरकार हमारे को एजुकेशन बोर्ड का गठन कर चुकी है, तो उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और केंद्र सरकार से हमारी मांग है अहीर रेजिमेंट की, जो हर समाज की है, उसी प्रकार से हमारी अहीर कौम की भी एक रेजिमेंट बनी जाए। जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट बनी है, उसी हिसाब से हमारे अहीर कौम की भी एक रेजिमेंट बनी जाए। और अहीर जन जागृति फाउंडेशन नेशनल लेवल पे हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और हम जो हमारे समाज के पीड़ित लोग हैं उनको शिक्षा के रूप में हम काम करेंगे। उनके गरीब परिवार के लिए शादी विवाह के लिए हम लोग काम करेंगे, और गांव में किसी प्रकार का रक्तदान शिविर वगैरह, शिक्षित वगैरह, इसी प्रकार से हमारे फाउंडेशन काम करेगा। मेरा नाम है तेजराज यादव। अहीर रेजिमेंट की समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे हर प्रकार के समाज की रेजिमेंट बनी हुई है, राजपूताना रेजिमेंट भी बनी हुई है, जाट रेजिमेंट बनी हुई है, नागर रेजिमेंट बनी हुई है, उसी प्रकार से यादव वीरों का सबसे ज़्यादा बलिदान रहता है बॉर्डर के ऊपर। आज तक आप उठा के देखो तो देश आज़ाद होने के बाद में जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई पाकिस्तान से या पास के और देशों से, उसमें यादवों का बहुत ही बड़ी भूमिका रही है। तो इसलिए जब यादव का पार्थिव देह उनके गांव आती है शहीद की, तो उस टाइम पे उनके पास में रेजिमेंट नहीं होती है, तो उससे पूरा गांव और उनका पूरा कुल ये मतलब मानता है कि आज हमारी रेजिमेंट होती तो हमारे भी उस पर वो लग के आता अहीर रेजिमेंट का तब का। तो इसलिए अहीर रेजिमेंट की मांग हमारी जायज़ मांग है, और ये अहीर जन जागृति फाउंडेशन का निर्माण इसलिए किया गया है कि यादव समाज 26 करोड़ की संख्या में भारत में निवास करता है, और ये अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है। कई संगठन बने हुए हैं, उन सब संगठनों को संगठित करके जिस प्रकार से हमने वीर अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए जयपुर शहर के अंदर जो प्रदर्शन किया, जन जागृति का जो एक आंदोलन हमने 16 अप्रैल को किया, उसी कड़ी के अंदर हम यादव समाज को इकट्ठा करके, एकजुट करके अहीर जन जागृति फाउंडेशन के अंदर युवाओं को साथ लेके और यादवों की आवाज़ बुलंद करने के लिए पॉलिटिकल लेवल पे, शैक्षणिक लेवल पे यादव समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे इस फाउंडेशन के जरिए। मैं रमेश चंद्र यादव। केंद्र सरकार से बात या कुछ आगे हम हमारी ये हर समाज के संगठन बने हुए हैं, उसी तरह हमने भी हमारे के संगठन का निर्माण किया है। उस संगठन का हम पहले तो पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में
उसका विस्तार करेंगे। विस्तार में जोड़ करके हम एक बड़ा संगठन का मुद्दा उठाएंगे और अहीर रेजिमेंट की मांग करेंगे। अजीत यादव। राजधानी जयपुर के वैशाली नगर स्थित आरसीके बिरला ग्रुप ने जयपुर में अपना फर्टिलिटी और आईवीएफ सेंटर